नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होना तय है। ऐसे में इस मंदिर आंदोलन के दौरान, इस मंदिर संघर्ष के दौरान कुछ ऐसे नेताओं का भी चर्चा करना लाजमी है जो इसमें अवरोध बनने का प्रयास जिन्होंने किया था, जो इस आंदोलन को रोकना चाहते थे, उन नेताओं की भी चर्चा लाजमी बन जाती है। आज हम उन्हीं नेताओं की चर्चा करते हैं जो इस संघर्ष को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते थे और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर के प्रश्न पर इन नेताओं का रवैया हिंदू पक्ष के लिए नकारात्मक था। चाहे वो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हों या फिर लालू प्रसाद यादव जैसे नेता हों, इन सब ने इन आंदोलन को रोकने का प्रयास किया। लेकिन यह आंदोलन भारतीय जनमानस में इस कद्र बैठा हुआ था कि यह आंदोलन स्वतः ही आगे बढ़ता चला गया। चर्चा आज सबसे पहले करते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की। जब 1949 ईस्वी में इस बाबरी ढांचे के अंदर जब भगवान राम की मूर्ति स्वतः ही प्रकट हुई, कहा तो ऐसा जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एक स्वयंसेवक ने इस मूर्ति को उस बाबरी मस्जिद में उन्होंने रखा था। लेकिन जब मूर्ति या रखी गई हो या स्वतः प्रकट हुई हो, इस मूर्ति को हटाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय के फैजाबाद के जिलाधिकारी के नायर को कई बार पत्र लिखे, लेकिन के नायर उस मूर्ति को हटाने के पक्षधर नहीं थे। चाहे वो उनकी धार्मिक आस्था हो या भगवान श्री राम की दिव्य स्वरूप की जो उन्होंने चर्चा सुनी हो, उसके वजह से इस दिव्य प्रतिमा को वो हटाना नहीं चाहते थे। कई बार पत्र लिखने के बाद भी जब के नायर नहीं हटाए और आखिरी पत्र के बाद 1952 में उन्होंने बीआरएस ले लिया, लेकिन एक नेहरू को वो सुझाव देकर के गए कि मूर्ति को हटाया न जाए बल्कि इसे जालीनुमा बाउंड्री बना दी जाए और वहीं पर ताला लगाया गया। तो दूसरे प्रमुख किरदार राजीव गांधी थे, जिनकी छवि भी इस मंदिर आंदोलन को लेकर नकारात्मक थी। लेकिन ताला खुलवाने के समय में राजीव गांधी ही प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस इस बात का दावा भी करती रही है कि बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने वाले नेता राजीव गांधी ही थे। लेकिन राजीव गांधी ने उस समय इस बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने के लिए, बाबरी ढांचा का ताला खुलवाने के लिए राम मंदिर को एक पॉलिटिकली टूल के रूप में इस्तेमाल किया था, क्योंकि उस समय शाहबानो केस के कारण राजीव गांधी की छवि मुस्लिम परस्त एक राजनेता के रूप में बन गई थी। इसको धोने के लिए, इसको दूर करने के लिए राजीव गांधी ने एक डील के तहत, एक समझौता के तहत अयोध्या में बाबरी ढांचे का ताला खुलवाया था। यद्यपि कोर्ट के फैसले के बाद खुला था, लेकिन राजीव गांधी सरकार की सक्रियता भी उस समय अत्यधिक थी। मुलायम सिंह यादव, जिनको कभी भारतीय राजनीति में मुल्ला मुलायम के नाम से जाना गया, मुल्ला मुलायम या मुलायम सिंह यादव 1990 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 1990 में
जिस प्रकार से कार सेवकों का एक हुजूम उमड़ा था और अयोध्या में कार सेवा करने के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे थे और अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, ऐसा बयान था उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का। और 1990 में, अक्टूबर 1990 में जिस प्रकार से अयोध्या की गलियों में गोलियां चली और कई कार सेवक घायल भी हुए, कुछ कार सेवकों की मौत भी हो गई थी, उन कार सेवकों की हत्या का जिम्मेवार मुलायम सिंह यादव ही थे। मुलायम सिंह यादव ने ही उन कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। लालू प्रसाद यादव धर्मनिरपेक्ष राजनीति का, सेकुलर पॉलिटिक्स का चैंपियन बनने के लिए लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा, जो सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए निकाली गई थी, बिहार के समस्तीपुर में, उस यात्रा को रोकवा करके लाल कृष्ण आडवाणी को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा करके गिरफ्तार किया गया। जबकि उस समय भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जनता दल की सरकार केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह की चल रही थी, फिर भी उसका भी ख्याल न रखते हुए जनता दल के ही एक नेता और बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी की रथ यात्रा को रुकवाया। पीवी नरसिम्हा राव जिस समय बाबरी विध्वंस टूटा था, उस समय वो प्रधानमंत्री थे और कुलदीप नैयर के किताबों के अनुसार पीवी नरसिम्हा राव उस समय पूजा पर बैठे हुए थे। पीवी नरसिम्हा राव जो धार्मिक संस्थानों से जुड़ा हुआ जो एक्ट लेकर के आए थे, उसको लेकर के उनको खलनायक के तौर पर भी जाना जाता है। कह सकते हैं कि भारत के चाहे वो प्रधानमंत्री नेहरू हों या फिर राजीव गांधी या फिर पीवी नरसिम्हा राव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव या बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, इन सभी लोगों ने अपने पदों पर रहते हुए इस मंदिर आंदोलन को रोकने का भरसक प्रयास किया। लेकिन यह हिंदुओं का अगाध विश्वास था और हिंदुओं के अंदर 100 फुट यह आंदोलन था, जिस आंदोलन को राजनीतिक शासन रोक नहीं पाया और अंततः अदालत के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और भगवान प्रभु श्री राम के अपने जन्म स्थल पर 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही अपने जन्म स्थल पर विराज जाएंगे। भगवान श्री राम में अगाध आस्था रखते हुए मैं भी आज अपनी इस वीडियो का समापन जय श्री राम के साथ करना चाहता हूं। जय श्री राम। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।